देखिए फिर हम आज तीसरे क्वेश्चन के बारे में जाने। अगर आपने पिछले वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को बनाने के कोशिश करते हैं। आप जान गए अगर देखिएगा तो अब मालूम चल जाएगा। अब उससे पहले तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे अगर हम 2 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से देखे थे, वो भी था जैसे यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमारा क्या अमाशा ज्ञात करना था। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से है। चलिए हम इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हल लिखेंगे। हल देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 255 तथा 867 का मासा ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले तो इसमें छोटा 255 है तो 255 को बाहर रखेंगे यानी भाजक के रूप में रखेंगे और 867 जो है उसको हम भाज्य के रूप में रखेंगे। तो ये कितने बार में जा सकता है? अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 255 में क्या करते हैं 255 सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। 255 में अगर हम 255 के से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 0 जगह 10 एक 11 के का 2 1 3 है 300 हमारा कितना होगा? 10 होता है, ठीक है। तो अभी ये बहुत छोटा है, हमको कितना लाना है? कम से कम 867 के आसपास लाना है, ठीक है ना। या 867 से कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम इसमें किससे यानी अगर 8 से करते हैं तो ये 8 करते बेसी हो जाएगा। 3 से करते हैं, चलिए 3 से करते हैं 300 हो सके क्योंकि 4 से बेसी हो जाएगा, ठीक है ना। 25 को से 1000 हो सकता है, ठीक है। तो हम 3 से करते हैं तो हम 3 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 के 5 होगा, 15 के 16 के 6 और 6 1 कितना हो जाएगा हमारा? 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 765 आया। तो 765 आया, इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 और 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा तो 1 यानी 102 आया। और देखिए 255 के टेबल में 102 नहीं आता। जब नहीं आता है तब इसको हम क्या करें? भाजक बनाकर और 255 को क्या करेंगे? भाज्य बना लेंगे। अब कितना बार में? ऐसे सिंपल सा लग रहा है। अगर 2 बार में करते हैं तो कितना? 204 होता है। 204 3 बार में 300 हो जाएगा तो हम 2 बार में ले जाएंगे इसको भी यानी 204 हो जाएगा। सीधा सिंपल सा फंडा है, 204 हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा है, ठीक है। तो ये हमारा 204 हो जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से जो हो जाएगा तो आपको मालूम है ये कट जाता है या 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब मेरा बचा 51। 51 को हम क्या करेंगे? भाजक के रूप में लिखेंगे और 102 को भाज्य के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए कितने बार में जाएगा? तो सिंपल से आप देख रहे हैं कि ये 2 बार में एकदम बढ़िया से कट जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर लिखते हैं 2 एकम 2, 2 पच्छे 10, ठीक है ना। अब बताइए 102 में से 102 हो गया तो 0 लिख सकते हैं या यहाँ पर काट सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई एक लिख सकते हैं। तो हमने क्या ये प्रश्न को बना लिया यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 255 तथा 867 का मासा ज्ञात कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा भाग विधि द्वारा हुआ है जो कि यूक्लिड विभाजन से हुआ है, ठीक है ना। तो कितना है हमारा यानी दोस्त बोल सकते हैं क्या? 200 यहाँ पर 225 बार बार लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 255, ठीक है ना। 255 और हमारा 800 कितना होगा? 867 का मासा कितना हो जाएगा? मासा यानी मासा बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 51 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा से आंसर हो जाएगा। या बोले थे एच बराबर कितना आ जाएगा हमारा? एच 51 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब इसी तरह हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखने हैं। अगली वीडियो में हम तीसरे तो क्वेश्चन तो बना लिया, चौथे क्वेश्चन के बारे में जानने वाले अगले वीडियो में।